प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये क्रिसमस सीजन है। इस संदेश के द्वारा अन्ना के बारे में बताना चाहता हूँ। अन्ना एक स्त्री है। शादी होने के बाद 7 साल अपने पति के साथ रही। उनका पति गुजर गए और यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में अपने बुढ़ापे तक प्रार्थना करते, उपवास रहते बिताने लगी और 85 ईयर्स तक चर्च में रहने लगी। उन्होंने क्या किया है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, आइए इस संदेश के द्वारा जानेंगे। बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 2 वर्स 36 to 38 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूँ, सुनिए। आशेर के गोत्र में से अन्ना नामक पनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। वहाँ बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद से 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना करती थी। और वहाँ उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाँट जो रहे थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। यहाँ अन्ना नामक एक बूढ़ी विधवा थी। 84 वर्ष तक परमेश्वर के भवन में उपवास रहते हुए दिन रात परमेश्वर की प्रार्थना करने लगी। आज बुढ़ापे में स्त्री अपने बेटे के पास रहती है या बेटी के पास रहती है। कुछ लोग अनाथ आश्रम में रहते हैं, लेकिन ये अन्ना एक भविष्यद्वक्तिनी थी, प्रॉफिट है, और लोगों को परमेश्वर की भविष्यवाणी मंदिर में रहकर उपवास करते हुए बताती है। यहाँ जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, 8वें दिन परमेश्वर के भवन को लाए यूसुफ और मरियम। सीमोन आकर यूसुफ और मरियम से बात करके यीशु मसीह को गोद में लेकर भविष्यवाणी करने लगा। उनके बाद अन्ना आई उस समय, और अन्ना भी यीशु मसीह को देखकर सब लोगों को यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उद्धारकर्ता के बारे में बताने लगी। जो औरत बूढ़े है, विधवा है, वो हर समय बेटे से बेटी के बारे में बताते हैं, बेटी से बेटे के बारे में बताते हैं। घर के लड़ाई झगड़ाओं में, प्रॉपर्टी मैटर्स में झगड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ ये अन्ना एक बूढ़ी विधवा परमेश्वर के भवन में दिन रात उपवास करते प्रार्थना कर रही थी और खुशी के साथ यीशु मसीह का जन्म को देखकर यही हमारा इजरायलियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने भेजा हुआ उद्धार करता है कहते हुए गवाही दे रही है। आज आपके सामने आपके घर वाले जो कि बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बूढ़े हैं या बूढ़ी है, उनको परमेश्वर की बातों के साथ, परमेश्वर की प्रार्थना के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग फ़ोन करके मुझे बताते हैं, जो सिस्टर्स बूढ़े होते हैं, प्रॉपर्टी केस है, कोर्ट में केस है, प्रार्थना कीजिए प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, मेरे बेटे को मिल जाए, मेरे बेटी को मिल जाए। घर में बहुत लड़ाई हो रहा है प्रॉपर्टी के कारण। इस तरह पैसों के बारे में, जायदाद के बारे में बताते हैं, लेकिन प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के भवन में समय बिताना ये नहीं जानते। लेकिन ये स्त्री परमेश्वर के भवन में अपना समय बिता रही है। नीति वचन में एक बात लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए ध्यान से। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर के मंदिर में प्रतिदिन खड़ा रहता है और द्वार के खंभों पर दृष्टि लगाए रहता है। देखिए, जो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में समय बिताता है, परमेश्वर उसको बहुत आयत से आशीष देता है। बाइबल में एक बात लिखा है, एक दिन अगर आप समय बिताएंगे परमेश्वर के भवन में, वो 1000 दिनों का आशीर्वाद आपके जीवन में मिलेगा। मैं ज़्यादातर संडेज में परमेश्वर के भवन में बिताना ही आशा रखता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के भवन में अपना समय बिताने के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बातों को बताएगा, अपनी इच्छा बताएगा, होने वाले बातों को आपके जीवन में परमेश्वर बताएगा और आपके हर एक कदम में परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करने वाला है। आज इस कोविड के कारण चर्चेस कुछ खुले हैं, कुछ बंद है, लेकिन परमेश्वर के भवन में पास्टर जी वचन बताए ना बताए, आप अकेले जाकर कोई भी दिन बैठकर परमेश्वर की प्रेजेंस को अनुभव कीजिए, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर तेरी महिमा से मुझे भर, मेरी गलतियों को मैं सुधारता हूँ, मुझसे बातें कर पिता कहकर आप प्रार्थना करो, अकेले में जाकर प्रार्थना करो। सिर्फ संडे ही नहीं,
वर्किंग डेज में भी हो, जाइए, बैठो, तब परमेश्वर आपसे बहुत बातें और आपके जीवन में हर काम में परमेश्वर अपनी इच्छा बताएंगे। हालेलुया। ये क्रिसमस के समय में हो सके तो परमेश्वर का मंदिर जाइए, बैठो, इस हन्ना की तरह प्रार्थना करो, उपवास रह के प्रार्थना करो। परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में भी शांति समाधान देंगे और आपके घर में जो भी प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स है, जो लोग कोर्ट केस में चल रहा है, सबसे परमेश्वर आने वाले दिनों में छुटकारा देने वाले हैं और आपके जीवन में एक मिराकल परमेश्वर करेंगे। विश्वास है और प्रार्थना भी करते हैं, उपवास रहते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक काम पूरा करेगा। आप उन कामों के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप परमेश्वर के पीछे आओ, परमेश्वर के भवन में स्पेंड करो। बड़े लोग हमारे घर में रहना भला है, बड़े लोगों की आशीर्वाद और बड़े लोगों की प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। कोई बूढ़े व्यक्ति मेरे सामने दिखे तो उनके साथ में बात करता हूँ, उनके अनुभव में से आने वाले बातें जो विश्वासी है बहुत हमें लाभदायक है। इसीलिए बड़ों से बात करो, उनको इग्नोर मत करना, उनके द्वारा प्रार्थना करवाओ, ज़रूर परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने वाला है। ये अन्ना अपने बुढ़ापे में भी विश्वास के साथ मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रही है, यीशु मसीह की गवाही दे रही है। अगर आप बूढ़े हैं, ये वचन सुन रहे हैं, तो प्लीज़ परमेश्वर के भवन में जाओ, प्रार्थना करो, समय बिताओ और गवाही बताओ। आपके जीवन में जितने भी आश्चर्य काम परमेश्वर ने किया है, आने वाले आपके पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को बताइए, ताकि वो भी परमेश्वर के मार्ग में आ सके। आप आने वाले जनरेशन्स के लिए एक रोल मॉडल है, इसीलिए अपना समय मत गवाइए, वेस्ट मत करो बेकार चीज़ों में, ज़्यादा समय प्रार्थना करो। अगर हो सके तो मंदिर जाकर बैठो। यही आज परमेश्वर हमें सिखाते हैं। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, तेरे भवन में समय बिताना कितना धन्य है पिता। प्रभु, तेरे भवन में समय बिताने के लिए सहायता कर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस सेवकाई के लिए एक अच्छा सा परमेश्वर तेरी भवन दे, ताकि कई लोग उस भवन में आ सके और तेरी स्तुति कर सके। प्रभु, आज हमें तेरे मंदिर में जाकर बैठकर उपवास रहकर तेरी इच्छा को जानने के लिए सहायता कर। प्रभु, इस क्रिसमस के समय इस अन्ना की तरह हम भी तेरी गवाही देने के लिए, यीशु मसीह संसार में पैदा हुआ है, यीशु मसीह ही मार्ग और जीवन और सत्य कहते हुए लोगों को तेरा सुसमाचार बताने के लिए सहायता कर। आज के दिन हम सबको आशीष दे और मदद कर। प्रार्थना विनती यीशु मसीह नाम पे करता हूँ पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।